गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो EMRS की जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुकी है। तो उसके बाद से कई बच्चे जो कि क्योंकि आंसर रॉन्ग होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो ये उनके लिए, क्योंकि बार बार यही कमेंट आ रहे थे कि मैम हमने ऑब्जेक्शन लगा दिया है, क्या अब हम क्वालिफाई हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। और कुछ कैंडिडेट्स जो कि गलत आंसर की वजह से क्वालिफाई हुए हैं, तो वो ये पूछ रहे हैं क्या मैम अगर आंसर ठीक हुए तो क्या हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस वीडियो में उन सभी के क्वेश्चंस के जवाब जो है आपको मिल जाएंगे और आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो देखो, जैसे कि हमारा एक किसी भी एक क्वेश्चन को हम लेके चल सकते हैं। जैसे आर्टिकल वालों पे बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्शन है बच्चों को कि मैम आर्टिकल दा आना चाहिए था, कुछ कह रहे दा नहीं आना चाहिए। तो देखो, हम तो इंग्लिश एक्सपर्ट है नहीं, लेकिन जो गूगल वगैरह पे जो सर्च किया था तो वहाँ पे दा लिखा हुआ मेंशन था। लेकिन कई जो अच्छी इंग्लिश जानते हैं वो कह रहे थे कि विदाउट आर्टिकल भी ये आ सकता है। ठीक है, यानी कि दोनों केसेस में ये ठीक बैठता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो हमारे EMRS वाले हैं वो अपनी को प्रेफरेंस देंगे। वैसे तो 90% चांस होते हैं कि वो अपनी ही जो आंसर की उन्होंने डाली है उसको प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अगर आपके पास सॉलिड है, यानी कि बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया है, तो वो आपकी जो आंसर की है उसको रिवाइज्ड करेंगे। तो रिवाइज्ड करने के बाद जिन्होंने भी उसके ऊपर एज ए एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है कि भाई इस ऑब्जेक्शन को स्वीकार ही कर लिया जाए, ठीक है, एक्सेप्ट ही कर लिया जाए। ठीक है, अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो आपका अमाउंट भी रिफ़ंड हो जाएगा, अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो फिर आपका अमाउंट भी रिफ़ंड नहीं होगा। इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो जिन कैंडिडेट्स ने दा लगाया है और दा की वजह से वो बाहर निकल गए हैं, और अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर उनकी एंट्री श्योर है। और जिन्होंने दा नहीं लगाया था, यानी कि नो आर्टिकल सिलेक्ट किया था और अब वो क्वालिफाई कर रहे हैं, और अगर इसको प्रेफरेंस दे दी जाती है, यानी कि आंसर की में दा मान लिया जाता है, तो फिर वो कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे जिन्होंने नो आर्टिकल को सिलेक्ट किया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिजल्ट प्रिपेयर होगा वो फाइनल आंसर की के बेस पर प्रिपेयर होगा, और बहुत सारे कैंडिडेट्स इससे बाहर भी होंगे और बहुत सारे इसके अंदर एंट्री भी करेंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके हमारे पास मैसेज आए हैं, जिनके की 3.25 या फिर 3.75 सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से। तो अगर किसी भी एक क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि जैसे हमारे जो PGT में अगर बात करें तो लाइन अप वाले को कह रहे हैं, कोई बच्चा एक्टिव वॉइस वाले को कह रहा है, तो कई बच्चों ने टेंस वाले को भी ऑब्जेक्शन लगाया है। 4 क्वेश्चन पे बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। एक आपका टेंस वाला हो गया, एक आपका एक्टिव पैसिव वाला हो गया, और 2 क्वेश्चन आपके एक लाइन अप वाला हो गया कि इसका डिसमिस आना चाहिए था, और एक आपका आर्टिकल वाला हो गया। इन चारों पे बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगा दिए। क्यों 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 लगाए हैं कि 1% अगर उनको मान लिया जाता है तो वो जो है क्वालिफाई कर जाते हैं, और यही एक लास्ट चांस था क्वालिफाई करने का। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो कि डिसक्वालीफाई हुए हैं एक क्वेश्चन की वजह से, वो क्वालिफाई भी हो सकते हैं अगर उनके क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया जाता, आंसर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो जो बाहर है वो बाहर ही रहेंगे, और अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी भी टेंशन है, जो जिनको कि रॉन्ग थे और उनको सही करके जो कि एंट्री कर चुके हैं। तो अब देखना ये होगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत भाई उनको नहीं है जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया है। देखते हैं, होप सो बहुत ही जल्दी आपका जो रिजल्ट है वो भी आएगा, और इसकी जो डेट है वो भी कंफर्म हो जाएगी। तो फिर आपके साथ वीडियो शेयर की जाएगी, जैसे ही मुझे कुछ अपडेट मिलती है आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन ऑन रहता है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।